नमस्कार भूपेन जी। राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट करके एक नौजवान के दर्द को सबके सामने लाने का काम किया है। उस नौजवान का दर्द अपने रोजगार को लेकर है और उसने उत्तर प्रदेश की सरकार को खून से खत लिखने का काम किया है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उससे पहले भी श्री राहुल गांधी जी लगातार नौजवानों की चिंता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनके भविष्य, उनके रोजगार को लेकर हमेशा सवाल खड़े करते रहे, क्योंकि केंद्र में जब भाजपा की सरकार 2014 में बनी थी, उस समय भी बीजेपी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में पेज नंबर 7 पर वादा किया था कि हम 5 साल में 70 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन आज नौकरियों का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और नौजवान जब रोजगार मांगने के लिए निकलता है तो उसे लाठियों से पीटा जाता है। भूपेन जी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया क्योंकि चंदौली की धरती पर प्रधानमंत्री ने 2017 में वादा किया था शिक्षा मित्रों से कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, 1 साल के अंदर उनको हम स्थायी नियुक्ति देंगे। 4.5 साल हो गए, हजारों शिक्षा मित्र परिवार अनाथ हो गए, कई शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, अनुदेशकों के लिए भी वही हालात हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नौजवान विरोधी सोच है कि वादे तो बहुत सारे कर दिए लेकिन अभी तक वो जमीन पर उतर नहीं पाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज नौजवानों को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार 2022 में बनने के बाद हम 20 लाख सरकारी नियुक्तियां करेंगे। उसके साथ में उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में जो संविदा कर्मी हैं, यानी जो अपना पूरा जीवन देते हैं, उनको हम स्थायी नियुक्ति देंगे, उनको हम परमानेंट करने का काम करेंगे। नौजवानों में इससे एक उम्मीद जगी है और आज भाजपा की विदाई का समय आ चुका है। जो 70 लाख नौकरियों की बात करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ ये दावे करते अब नजर आ रहे हैं कि उन्होंने 4 लाख कुछ नौकरियां दी हैं। लेकिन जब नौजवान उन्हीं नौकरियों के बारे में सूचना के अधिकार के अंतर्गत RTI डालकर जवाब मांगता है तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जवाब देने से मना कर देती है। यानी मुख्यमंत्री होर्डिंग और बैनर लगाकर, मंचों से भाषण देकर इस बात को बार बार दोहराते हैं, कहते हैं कि हमने नौजवानों को नौकरियां दी, हमने 4 लाख नौकरियां दी हैं। लेकिन जब नौजवान उनके बारे में जानकारी मांगता है तो सरकार देने से मना कर देती है। इससे ये पता चलता है कि इसकी हकीकत क्या है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक ये भी वादा किया था कि हम 90 दिन के अंदर जितने भी रिक्त पद हैं सभी विभागों में उनकी विज्ञप्तियां जारी करेंगे। हालात ये थे कि 1 साल तक जो उत्तर प्रदेश का सेवा अधीनस्थ चयन बोर्ड था, उसके चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हो पाई। बाकी विज्ञप्तियों को तो दूर छोड़िए, उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां निकली उन सब के पेपर लीक हुए, उनके पर्चे आउट हुए। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार नौजवानों की नौकरियों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 2017 अगस्त में पुलिस के सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, वो लीक हो गया। फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में जूनियर इंजीनियर की भर्ती की परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक हो गया। अप्रैल 2018 में फिर से यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन उसका पेपर लीक हो गया। कारण यह था कि गलत पर्चा बट गया। यह दिखाता है कि भाजपा सरकार नौजवानों को लेकर कितना गंभीर है। उसके बाद फिर से जुलाई 2018 में सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन उसका भी पेपर लीक हो गया। और सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक हो गया। ये बार बार ये चीज़ें जो निकल कर आती, ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार नौजवानों को रोजगार देने में उनकी नीयत ईमानदार नहीं है, उनकी सोच ईमानदार नहीं है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। दूसरी तरफ फरवरी 2018 में 4,28,000 करोड़ के MOU के दावे किए गए एक बहुत भारी भरकम इवेंट आयोजित किया गया, जिसको इन्वेस्टर्स मीट का नाम दिया गया। वो आज तक इन्वेस्टमेंट को लेकर जो MOU साइन हुए
वो कहाँ पर ज़मीन पर उतर पाए, ये शायद भाजपा के लोग ही बता सकते हैं। और दावे किए गए थे कि इससे 28 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि ना तो वो एमओयू ज़मीन पर उतर पाए, ना नौजवानों को रोज़गार मिल पाए। आज उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी की बड़ी बुरी हालत है। लगातार नौजवान संघर्ष कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भाजपा जले पर नमक और छिड़क देती है नौजवानों के, जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्य नौजवान नहीं मिल रहे। इससे ये लगता है कि भाजपा नौकरियां तो ना देकर उनको अपमानित करने का भी काम कर रही। उत्तर प्रदेश सरकार में भूपेंद्र जी एक मंत्री थे, धर्मपाल सिंह, उन्होंने ये इतना ज़्यादा अपमानजनक बयान दिया था नौजवानों के लिए, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी थी नौजवानों में। उन्होंने कहा था कि जो नौजवान हैं वो सरकारी नौकरियों में हरामखोरी करने आते हैं। इस तरीके का शब्द मुझे लगता मुझे भी अपने मुंह से कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके से लोगों का अपमान करते हैं। आज वही दर्द श्रीमती प्रियंका गांधी ने एक नौजवान का सामने लाने का काम किया है, और जिस तरीके से वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो निश्चित तौर से ये लगता है भूपेंद्र जी कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ज़रूर नौजवानों का फ़ायदा होगा, उनको नौकरियां मिलेंगी, संविदा कर्मी जो हैं वो नियमित होंगे। उसका कारण यही है कि जब इस देश में लगातार धर्म की राजनीति हो रही हो, धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा हो, उस समय में कांग्रेस पार्टी ने जो देश के, जो प्रदेश के लोगों के मूल ज़रूरी मुद्दे हैं, रोजगार, पानी, बिजली, सड़क और विकास, नौकरियां, उनको पीछे नहीं छोड़ा। हमेशा उस बात को राहुल गांधी जी ने उठाया, और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जब उससे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, लगातार वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठा रही। तो ये समझ में आता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने पर नौजवानों का फायदा होने जा रहा है। धन्यवाद भूपेंद्र जी।